दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार का एक कदम है हर भारतीय को पेंशन का मौका देने के लिए। जनवरी 2004 में ये नए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और फिर मई 2009 से सभी भारतीय इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है बचत और निवेश की आदत डालना, मगर खासकर रिटायरमेंट के लिए। सारे निवासी भारतीय जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, ये सारे लोग एनपीएस का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, 1 जनवरी 2004 से ज्वाइन करने वाले सारे नए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस कंपलसरी है, मगर 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अगर चाहें तो वो एनपीएस अकाउंट्स खोल सकते हैं। हर साल एनपीएस में आप जितने भी पैसे निवेश करें, उसमें से 1.5 लाख तक की रकम आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर याद रहे, सेक्शन 80C की ओवरऑल लिमिट भी 1.5 लाख रुपए है, जिसमें दूसरे इन्वेस्टमेंट्स या फिर एक्सपेंसेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। एक्सपेंसेस जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस या होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि ईएलएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इत्यादि। सेक्शन 80CC D1B स्पेसिफिकली एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, जिसके अंडर आप 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट्स टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं और एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स द्वारा रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि में से 40% राशि टैक्स फ्री होती है। तो चलिए एनपीएस के अकाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 एक मैंडेटरी अकाउंट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, तो वो आपको एनपीएस या ईपीएफ बीच का एक चॉइस देगा। अगर आप एनपीएस चुनते हैं तो हर महीने आपका 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तो भी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इतना कंट्रीब्यूशन आप अपने एनपीएस अकाउंट में करेंगे और गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में करेंगे। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और फॉर्म 16 में 80CC D2 सेक्शन के अंडर देखा जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नहीं हैं और एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगस्त 2016 से मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर साल 1000 रुपये कर दिया गया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने ग्रॉस इनकम का 20% एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट एक नॉन मैंडेटरी अकाउंट है और ये तभी खोला जा सकता है अगर ऑलरेडी आपका टीयर 1 अकाउंट हो तो। ये एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है जिसमें से आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट या फिर आपका एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आप करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता। अगर आप टीयर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं और अगस्त 2016 से मिनिमम डिपॉजिट या मिनिमम बैलेंस की कंडीशन निकाल दी गई है। ये कंडीशन पहले हुआ करती थी, इसलिए एज वन टाइम एक्सरसाइज अगस्त 2016 में सारे अकाउंट्स अनफ्रीज किए जा चुके हैं। टीयर 2 अकाउंट के विड्रॉल टैक्सेशन रूल्स अभी तक इतने क्लियर नहीं हुए हैं, मगर हम समझते हैं इन विड्रॉल का टैक्सेशन म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा एनपीएस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, एनपीएस अकाउंट कौन खोल सकता है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस का टैक्सेशन किस तरह होता है और अकाउंट्स किस प्रकार के होते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस कहाँ निवेश करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं और कैसे, विड्रॉल और एग्जिट ऑप्शंस क्या हैं। दोस्तों, आशा करते हैं एनपीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा हम एनपीएस की सारी जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।